Hello everyone, I am Kunal. Today we are going to discuss the second question of exercise 4.1. अब तक हम लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें स्टेटमेंट पढ़ करके क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज वन मोर ट्वाइस इट्स ब्रीथ. वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए प्लॉट. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, आयताकार एक प्लॉट दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल एरिया क्या है, 528 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। ठीक है, और जो लेंथ है इस प्लॉट की वो क्या है, उसकी ब्रीथ की दोगुनी है और एक ज़्यादा है। ठीक है, मतलब दोगुनी तो है ही उसके ब्रीथ से, उसकी चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई और एक और ज़्यादा है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। लेंथ क्या दी हुई है, उसकी ब्रीथ से दोगुनी। तो पहले हमें ब्रीथ पता होनी चाहिए तब ना हम उसकी दोगुनी करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट ब्रीथ ऑफ ए प्लॉट, हम इस प्लॉट की ब्रीथ क्या मान लेते हैं, इसकी ब्रीथ मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, x मीटर मान लेते हैं। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसकी, लेंथ हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, दोगुनी, दोगुनी और दोगुनी करने के बाद एक और ज़्यादा है, 1 मीटर और ज़्यादा है, तो हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी लेंथ, दोगुनी है इस x की दोगुनी 2x और एक और ज़्यादा तो +1। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी लेंथ। अब हमें क्या बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ क्या है हमारे पास, 2x + 1 इंटू ब्रीथ क्या है, x, बराबर क्या दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो दिया है वो क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस x का एक बार इससे फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x से x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, प्लस 1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x इज इक्वल टू 528। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले आते हैं तो -528 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ है, क्योंकि इसमें जो a है हमारा, a क्या है, 2 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, मतलब एक कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, और b क्या है यहाँ पे, 1 है, तो bx प्लस c, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, प्लस -528। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमारा क्या आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या आ गई, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि हमें ये जो सिचुएशन दी हुई है पूरी, इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ x जो है वो क्या है, ब्रीथ है, और एरिया क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, हमें क्या बोला है कि 2 इंटीजर हमें दिए हुए हैं। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, हमारे पास इंटीजर कहलाता है। तो 2 किसी पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट
प्रोडक्ट यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या दिया है 306। हमें क्या फाइंड करना है, इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा इंटीजर होगा, फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, जैसे कि हमारे पास होता है, जैसे इंटीजर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ना इंटीजर। तो इनमें क्या होता है, अगर हम एक इंटीजर को एक, जैसे ये 1 है, ठीक है, तो ये इसमें 1 में हमने 1 प्लस किया तो ये क्या बन गया 2 बन गया, 2 में प्लस 1 किया तो 3 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं 1 क्या है x है, तो x में हमने जब प्लस 1 किया, x प्लस 1, तो हमारा क्या बन गया नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, इसी तरह x प्लस 2 जब किए क्या बन गया ये, और इसके बाद वाला इंटीजर, फिर x प्लस 3 करेंगे तो ये क्या बन गया इसके बाद वाला इंटीजर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इंटीजर आ जाएंगे। तो सबसे पहला इंटीजर हम क्या मान लेते हैं कि क्या है x है। ठीक, और दूसरा इंटीजर क्या होगा हमारे पास, दूसरा इंटीजर क्या होगा, दूसरा इंटीजर आपको पता ही होगा x प्लस 1। ठीक है, अभी हमने बताया ना कि x प्लस 1, x से एक प्लस करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, 1 में प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम 1 प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट इंटीजर। अब क्या बोला है कि इन दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है 306। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि x इंटू एक्स प्लस 1 इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो x इज इक्वल टू 306। इस 306 को इस साइड ला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ये। ठीक, जिसमें a क्या है a1 है, b क्या है b भी 1 है, c क्या है माइनस 306 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। हमें क्या करना था, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में शो करना था, हमने शो कर दिया। ठीक है, जहाँ x क्या है कोई इंटीजर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।